Hello students, how are you? Let's continue our learning of note making, abbreviation and summary writing. In the earlier video you have seen how we have to read the passage, divide it into 4-5 parts and make notes. And now let's continue and the passage that we have read in the video number 1 of this topic. We are going to see the notes once more in order to get better clarification in our mind. So this video is about solved example of note making, abbreviation and summary writing, and आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझाया जाएगा और आपको 8 नंबर नोट मेकिंग से प्राप्त करने हैं। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें तो आपको 8 नंबर पाना बहुत कठिन नहीं होगा। तो आइए हम लोग इन चीज़ों पे फोकस करें। नाउ वी आर रेडी टू मेक नोट्स बनाएंगे हम लोग, और हमको याद रखना है कि हमको क्या चाहिए 8 नंबर पाने के लिए। नोट्स होना चाहिए, एब्रीविएशन होना चाहिए, समरी होना चाहिए, और नोट्स में टाइटल भी शामिल है। ऑल दीज वी शैल फाइंड इन द पैसेज इटसेल्फ। जो अनसीन पैसेज से नोट्स बनाने हैं उसी से हमको नोट्स मिल जाएंगे, उसी में एब्रीविएशन छिपे हैं, उसी से समरी बनाना है। कुछ भी अलग से पता होना ज़रूरी नहीं है। पैसेज पता है तो उसी में 8 नंबर हमको उसी से ले लेना है। देखिए, जो पहले वीडियो में आपने अनसीन पैसेज पढ़ा उससे ये नोट्स बनेंगे। टाइटल सबसे पहले वो मिस्टेक्स के बारे में पैसेज है, तो मिस्टेक्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। हम जब नोट्स लिखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर लिख देंगे नोट्स, यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो उसका ये मेन पॉइंट कहलाता है। ये सब पॉइंट, मेन पॉइंट 1 मिस्टेक्स, सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जो आप जब जैसे आपको मैं देखिए, ये पैसेज था, इसमें पहला टुकड़ा ये था पैसेज का, हाउ ऑफन डू वी एक्सक्लेम दैट वाज अ मिस्टेक, दैट bewildered expression of regret and panic gets replayed through life. Some mistakes we forget, others we don't. The mistakes can be as mundane as forgetting to turn the geyser off or to put up your passport from the airport counter. क्या लिखा हुआ है कि कि कई बार हम लोग एक्सक्लेम करते हैं कि अरे गलती हो गई, वो तो गलती से हो गया। और ये जो bewildered एक्सप्रेशन, चौंकाने वाला या ऐसा एक्सप्रेशन होता है रिग्रेट का, पश्चाताप का, या डर का कि अरे ये क्या हो गया, हम तो गैस पर दूध चढ़ा के आ गए और बंद नहीं कर पाए, या गीजर बंद करना हम भूल गए, या मैंने काउंटर पे पासपोर्ट रखा फिर वहाँ से उठाना ही भूल गए, या हम मोबाइल यहाँ पर छोड़ आए। द मिस्टेक्स कैन बी एज मुंडेन एज फॉरगेटिंग टू टर्न द गीजर। मुंडेन यानी कि लाइफ, दिनचर्या की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली मिस्टेक्स, जैसे कि गीजर को ऑफ़ करना, बंद करना, या एयरपोर्ट काउंटर से पासपोर्ट उठाना। तो इस तरह की मिस्टेक्स के बारे में ये पैसेज है। तो ये 4-5 लाइन से हम क्या नोट्स बनाएंगे, ये यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से आपको ये नोट्स बनाने हैं। पहले हिस्से से मिस्टेक्स 1.1 काज पैनिक एंड रिग्रेट। तो गलतियाँ होती हैं तो उससे कई बार हम पैनिक हो जाते, डर जाते, रिग्रेट पश्चाताप करते हैं। और सम बी फॉरगेट, अदर्स बी डोंट, कुछ गलतियाँ हम भूल जाते हैं, अदर्स बी डोंट। कैन बी मुंडेन यानी कि दैनिक जीवन की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो 4-5 लाइनों को हमने इतने में ही समेट दिया। इसमें आपको ज़्यादा इज़ेमार बाजबर का यूज नहीं दिख रहा होगा, मॉडल वर्ब नहीं दिख रहे होंगे, एंड भी रेयरली लगाया है। और एंड को भी हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से एंड का ये सिंबल लगा सकते हैं। तो हमको शॉर्ट कर देना है पैसेज को। सेकंड पॉइंट देखिए, मिस्टेक्स, एक्सक्यूजेज एंड इफेक्ट्स। एब्सेंट माइंडेड, प्रीऑक्यूपेशन, डिस्ट्रैक्शन, प्रीऑक्यूपेशन, नर्वसनेस, मिस्टेक्स कैन लीड टू रिग्रेट, सम इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ये शार्ट किया गया है, प्रीऑक्यूपेशन को TION को IO को हटा दिया गया है। इसको यहाँ भी कर सकते हैं चाहें तो इसमें मिस्टेक्स को ऐसे मिस्ट लिख के डॉट लिख दिया गया है, और यहाँ डैश लगा के हमने सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया। ये पैसेज का ये पैरा किस तरह से था पहले ये देख लेते हैं। एब्सेंट माइंडेडनेस, प्रीऑक्यूपेशन, डिस्ट्रैक्शन, केयरलेसनेस, नर्वसनेस, these are unclean excuses to justify mistakes. However, major decisions like relocation of home or an unwarranted resignation letter can cause much trouble and upheaval and lead to regrets that leave you sad and depressed. Some mistakes are irreversible. Then is there room for hope? कि कई बार हम एब्सेंट माइंडेड ध्यान नहीं दे पाए,
कहीं पहले से हम किसी काम में बिजी थे और किसी ने कुछ पूछ लिया, हमने उसको कुछ बता दिया तो सही जानकारी नहीं दे पाए। डिस्ट्रैक्शन यानी कि क्लास में लेक्चर सुनते सुनते कहीं ध्यान भटक गया तो 2-3 पॉइंट हमारे मिस हो गए। केयरलेसनेस यानी लापरवाही, चाबी भूल जाना, कहीं जा रहे हैं, हमारे अपने घर में हम जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे और चाबी हम छोड़ दिए कहीं। नर्वसनेस, तो ये बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसके लिए हम बाद में एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि अरे हम ऐसा था, इस कारण से ऐसा हो गया। लेकिन कई बार रिलोकेशन ऑफ होम यानी घर बदलना या अनवारंटेड रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन दे दिया बिना ज़्यादा सोचे समझे और बाद में पछताना पड़ा, तो इससे बहुत समस्याएं आ सकती हैं और हम बाद में सैड और डिप्रेस्ड हो सकते हैं। और कुछ मिस्टेक तो रिवर्सिबल होती हैं, उनको आप सुधार नहीं सकते। मान लीजिए दूध आपने उबालने रखा, अब दूध पूरा उबल के बाहर गिर गया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये केमिस्ट्री का इरिवर्सिबल ये रिएक्शन हो गया। तो इन बातों को ऐसे लिखा गया है। एब्सेंट माइंडेडनेस, प्रीऑक्यूपेशन, डिस्ट्रैक्शन, प्रीऑक्यूपेशन, नर्वसनेस, मिस्टेक कैन लीड टू रिग्रेट, सम इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर जैसे प्रीऑक्यूपेशन 2 बार आ गया तो एक बार हटा सकते हैं। अब तीसरा चौथा इसी तरह से आगे जब पैसेज पढ़ते जाएंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। नो मिस्टेक्स, ओनली एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स आर चैलेंजेस, इंस्पायर इंट्रोस्पेक्शन, नॉट अ सोर्स ऑफ सेल्फ पिटी, सम रूटेड इन पास्ट, फेल टू रियलाइज बेनिफिट्स, relocation, stress are source of survival, birds and nomads, search of food, climate and safety, cause stress, source of survival, helps in group bonding, explore beauty and environment। तो शॉर्ट फॉर्म देखिए यूज करते जाना है हमको बीच बीच में। ये इंट्रोस्पेक्शन को यूज़ किया और यहाँ पर देखिए हमने बॉन्डिंग को इस तरह से सॉर्ट कर दिया, एनवायरनमेंट को इस तरह से सॉर्ट कर दिया, एंड को इस तरह से सॉर्ट कर दिया। तो ये पैसेज में ये लाइनें किस तरह से थी ये देखिए। देयर इज़ नो मिस्टेक, ओनली एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम्स, ओनली चैलेंजेस। ठीक है, एवरी मिस्टेक इंस्पायर रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। और यदि हम लोग ब्लेम ही करते रहेंगे तो फेल करेंगे रियलाइज़ करने में कि कई बार हमको लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि चेंजेस से आते हैं। और भी देखिए, नेचर अबाउंड्स इन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलोकेशन इन केस ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट। पक्षी अपना जगह बदलते हैं, 1 मील दूर चल के दूसरी जगह जाते हैं, बीस्ट भी। और कुछ नोमैड्स होते हैं ऐसे, नोमैड्स यानी बंजारी प्रजाति के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इससे ग्रुप बॉन्डिंग बनती है, कोऑपरेशन बनता है और इससे बेटर एनवायरनमेंट और ब्यूटीफुल प्लेसेस के रिसर्च या सर्च हो जाता है, एक्सप्लोर कर पाते हैं। और लास्ट में देखिए लिखा है, टू द वीक प्रॉब्लम्स आर स्टम्बलिंग ब्लॉक। जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बाधाएं हैं, लेकिन जो बहादुर हैं उनके लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं, सीढ़ियां हैं, प्रगति का रास्ता है, सक्सेस के एक पाथ है। अनटाइमली रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन लेटर इज सर्टेनली ट्रॉमेटिक एंड डिस्टर्बिंग, बट थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो कई बार बड़ी जो गलतियाँ बड़ी हैं उनसे अवसर भी बड़े मिल सकते हैं। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Some mistakes bring in a very important message: believe and achieve. And in order to do so, faith is essential. It is the triple faith that men need today: faith in oneself, faith in the world around us, and above all, faith in God. तो जब हम पैसेज पढ़ के नोट्स बनाते हैं तो इस तरह से वो दिखते हैं। Relocation, stress are source of survival, help in group bonding, explore beauty and environment, no problems। प्रॉब्लम्स जो है, ब्लॉक्स और स्टेमिंग स्टोन। प्रॉब्लम्स को आप ब्लॉक समझते हैं कि बाधा समझते हैं कि ये आगे प्रगति की सीढ़ियाँ समझते हैं, स्टेपिंग स्टोन्स। फॉर वीक स्टम्बलिंग ब्लॉक, फॉर ब्रेव स्टेपिंग स्टोन्स। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये ब्लेसिंग शॉर्ट किया गया है। ब्रिंग इम्पॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट को शॉर्ट किया। बिलीव एंड अचीव, फेथ इन वनसेल्फ। देखिए इसके बाद में ये एब्रीविएशन की लिस्ट इस तरह से लिख देना है आपको, एक के बाद एक, और इसके बाद समरी लिख देना है। देखिए समरी कितनी शॉर्ट कर दी गई है, 1/3। मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सम वी फॉरगेट एंड अदर्स वी डोंट। समटाइम्स मिस्टेक्स कैन बी मुंडेन, वी मेक एक्सक्यूजेस like absent-mindedness, nervousness, distraction, etc. Mistakes can lead to regrets and leave us sad and depressed. Sometimes mistakes are irreversible. Actually, mistakes are only experience and problems are the challenges. Words and nomads cause relocation. Have faith in yourself, world and God. So students, आपको इस तरह से ध्यान रखना है
कि आपने स्टेप फॉलो करते हुए लिखा तो आपको